हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एस के रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों का जो भी वीडियो सुन रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना द मैथ हस्ती परिवार करती है। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करेंगे बेसिक के साथ, और वो भी सरल भाषा में। इससे पहले मैं बता दूं, नंबर सिस्टम का बेसिक नंबर यानी नॉलेज ऑफ नंबर का वीडियो अपलोड कर दी गई है। जो भी लोगों को नंबर में दिक्कतें आती हैं वो लोग कृपया करके वीडियो देख लेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इससे पहले बता दूं कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, व्यावसायिक गणित का सभी चैप्टर का वीडियो बना के सरल भाषा में अपलोड कर दी गई है। आप लोग रिवीजन करते रहें, बार बार वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। आप सभी लोगों को इसके लिए बड़ी कृपा होगी। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग आज नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को हल करते हैं, वो भी सरल भाषा में। एक ट्रिक पे सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे, हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है नंबर सिस्टम। इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों, ये तीनों का एक ही डाटा है। कहता है आपको पूछेगा प्राकृत संख्या n तक का योगफल ज्ञात करें। दूसरा पूछेगा सिग्मा n, या पूछेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का योग। मैथमेटिकल प्रूफ में पूछेगा 1 + 2 + 3 + ... n तक। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, कहता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ तो दोस्तों कम संख्या है, तो हम लोग बेसिक जो जानते हैं उससे भी जोड़ सकते हैं। कैसे, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका ट्रिकी कैसे आप हल करेंगे। ट्रिकी हल करने के लिए 5 है ना, तो 5 एक बढ़ा लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 5 या 15। तो दोस्तों यही ट्रिक हुआ। यानी ट्रिक क्या हो गया आपका, n × n + 1 बट्टे में 2। क्लियर हो गया दोस्तों। यानी इसी तरह से आपको हल कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है सिग्मा 20। सिग्मा 20 का मतलब हो गया लगातार 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग। इसका मतलब इसको दोस्तों आप लिख सकते हैं 20 × 21/2। काट दीजिएगा, जो आंसर होगा 2 से काटिएगा 10, तो ये हो जाएगा 210 आंसर आपका। ओके दोस्तों, बहुत आसान लगेगा। चलिए दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है 1 से लेके 2 3 + 50। अब 50 × 51/2, इसको काट के आंसर लिख लीजिएगा। ये सब दोस्तों आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। जितना कहेगा वो संख्या और एक बढ़ा के 2 से भाग दीजिएगा, आपके आंसर आपके झोली में। चलिए दूसरा आते हैं दोस्तों, प्राकृत संख्या n तक के वर्गों का योग, या सिग्मा n², या इसी को हम लोग बोलते हैं लगातार प्राकृत संख्या के n तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। 1² 2² + 3² ... n²। इसके लिए दोस्तों हमको फॉर्मूला क्या है, ध्यान दें। ये एक का स्क्वायर होता है दोस्तों बेसिक। चलिए 1 4 9 9 4 13 1 14। ऐसा करते हैं, ये तो सिंपल है, कम है डाटा दिया हुआ, तो आप तो आसानी से हल कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका ट्रिकी आपको याद रखना है। ट्रिकी 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 3 लास्ट 4, और फिर ये दोनों का जोड़ 4 3 7, ये दोनों का जोड़ बट्टा में 6 कीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2, 7 दूनी 14, आपका आंसर 14 हो गया। चलिए सिग्मा 10 है, 10 का है, देखिए कैसे दिखाइएगा, 10 × 11, 11 10 21/2। ये दोस्तों 20 तक का है, तो लिखिएगा 20 × 21, अब 20 21 जोड़ लीजिए तो 41/2। काट करके आप आंसर आपको अपना निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये टर्म बता रहा हूं कैसे आप बना सकते हैं। तीसरा है दोस्तों प्राकृत संख्या n तक के घनों का योगफल, या सिग्मा n3, या लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योग ज्ञात करें। या 1³ + 2³ + 3³ ... n। इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों 4 तक का है, 4 तक का है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1
2 का क्यूब 8, 27, 64। इस सबको जोड़ सकते हैं या इसको ट्रिक लिख सकते हैं। 4 गुने 5, 4 है तो 1 बढ़ा के 2 से भाग दीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए, यानी 2, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100 होगा। आंसर 100 होगा एकदम चुटकी में। चलिए 15 का क्यों है तो लिखिएगा इसको 15 गुने 16 बट्टा 2 सब का होल स्क्वायर। क्लियर? ये 10 है तो लिखिएगा 10 गुने 11 बट्टा 2 सब का होल स्क्वायर। एकदम आपका आंसर आपके झोली में आ जाएगा, एकदम चुटकी में, सरल भाषा में। चलिए अगला है लगातार n विषम संख्याओं का योगफल या लगातार n तक के विषम संख्याओं का योगफल। जब विषम संख्या दोस्तों होगा तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ऑड नंबर कितना है, विषम संख्या टोटल कितना है। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। ये टोटल कितना है दोस्तों? 1, 2, 3, 4। n का वैल्यू हो गया 4 ना, तो इसलिए निकालिए यहाँ 4 का स्क्वायर। ट्रिकी, यही हुआ ट्रिकी। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए 30 तक विषम संख्याओं का योगफल, तो 30 तक में दोस्तों टोटल कितना होगा? 30 तक में 15 गो सम होगा, 15 गो विषम होगा 1 से 30 तक में। तो n का मान कितना निकला? 15। तो योगफल निकाल लीजिए। योगफल क्या होगा ट्रिकी से? 15 का स्क्वायर यानी 225। आपका आंसर आपके झोली में। चलिए लगातार n सम संख्याओं का योगफल, लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल। अब देखिए यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8, 814, 4 18 2 20। ये तो हो गया बेसिक, जैसे कम है तो हम लोग जोड़ लिए। लेकिन इसका सिस्टम क्या करता है, इसका अगर आप ट्रिकी बनाइएगा तो n बराबर टोटल कितना है? 4 ना, तो लिखिएगा 4 गुने 5 n इंटू n प्लस 1। यहाँ है ना n इंटू n प्लस 1, यहाँ सिग्मा n स्क्वायर है। चलिए अब आते हैं, देखिए दोस्तों ये 20 तक का है, लगातार n तक। इसको पूछ सकता है 20 लगातार 20 तक सम संख्याओं का योगफल। तो 20 तक है दोस्तों, तो 20 तक में क्या हो गया? n का वैल्यू हो गया कितना? इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो लिखिएगा 10 गुने 11 110। यही आपका ट्रिक है, n इंटू n प्लस 1। अब चलते हैं दोस्तों लगातार n तक के अभाज्य संख्याओं का योगफल। अभाज्य मतलब समझ गए, ये अभागा है, ये इसको किसी से मतलब नहीं है, अपने से मतलब है, एक और स्वयं। अभाज्य संख्या पहले बताइए। 2, 3, 5, 7, 9। पांचवा है ना, इसको PMCH है, बेसिके पे बनाना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 2, 26। आपका आंसर आपके पास आ गया। इसी में दोस्तों आपको पूछेगा कि मान लीजिए कहता लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो औसत या माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, जोड़ करके और उतना से भाग में देंगे। जैसे दोस्तों ये 26 है ना, तो 26 बट्टा में क्या करते हैं आप? 5 वो संख्या है ना, 5 से भाग देते। औसत पूछता तो, औसत पूछता तो 25 25 5.2 होता आंसर। अब चलिए एक बार रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। प्राकृत संख्या का योगफल पूछेगा दोस्तों, तो n इंटू n प्लस 1/2, जहां n अंतिम संख्या है। प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल पूछेगा, n इंटू n प्लस 1/2, यानी जो रहे ऊपर में वही रहेगा, अब खाली जुड़ जाएगा 2n प्लस 1/3। 2n प्लस 1/3 को जोड़ देना, ठीक है। इसको हम सजा भी सकते हैं, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे 3 दूनी 6। प्राकृत संख्या के घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यानी ये तीनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ टेक्निक याद रखना। अगर क्यू निकालेंगे, घन निकालेंगे, तो उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। वर्गों का योगफल निकालेंगे तो 2n प्लस 1/3 से गुना कर देना है। चलिए बाकी वही। लगातार n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, लगातार n तक के विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर ही, लेकिन कुल विषम संख्या निकाल के। लगातार n सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1, लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 ही, लेकिन जहां n कुल सम संख्या निकालना है, टोटल कितना सम संख्या है। और लगातार n तक अभाज्य संख्याओं का योगफल बेसिक से बनाना है, PMCH मेथड से, जो कि हम लोग डायरेक्ट इजी वे में जोड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और आप लोगों को बहुत जल्द ही हम नंबर सिस्टम में टॉप 50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस लाने वाले हैं। आपको न्यूमेरिकल बेस जितना ही बताया है इसी पे आधारित है। इसके ठीक आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।